जय शिव और प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण। और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 158 तथा उत्तरकांड का भाग 22। आपने पिछले भाग में सुना कि श्री रामचंद्र जी ने समस्त ऋषियों को, वानरों को, राक्षसों को विदा कर दिया। विदा करने के पश्चात अब आगे की कथा इस भाग 158 में सुने। कुछ दिन बीतने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिला नरेश विदेहराज जनक जी से हाथ जोड़कर कहा, श्रीमान जी महाराज, आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपके ही बड़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए हैं रतन लेकर अपनी राजधानी को पधारे। भरत और शत्रुघ्न भी आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे चले हैं। तब जनक जी ने बहुत अच्छा कहकर रामचंद्र जी से कहा, राजन, मैं आपके दर्शन तथा न्याय अनुसार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं वह सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूँ। श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर श्रीमान राजा जनक प्रसन्न चित्त से श्री राम की अनुमति ले मिथिलापुरी को चल दिए। जनक जी के चले जाने के पश्चात से रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा के नरेश युधाजित से, जो बड़े सामर्थशाली थे, विनयपूर्वक कहा, राजन, पुरुष परवर यह राज मैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। महाराज के राजवृद्ध हैं, वे आपके लिए बहुत चिंतित होंगे। इसलिए पृथ्वीनाथ, न्याय का आपका आज ही जाना मुझे बहुत अच्छा जान पड़ता है। आप बहुत सा धन तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर पधारे। मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। तब युधाजित ने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षर रूप में रहे। फिर पहले श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने मामा की परिक्रमा की। इसके बाद कई कुल की वृद्धि करने वाले राजकुमार युधाजित ने भी राजा श्री राम जी की प्रदक्षिणा की। मामा को विदा करके रघुनाथ जी ने किसी से भी बहने मारने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतर्जन को हृदय से लगाकर कहा, राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने मान, प्रेम तथा परम स्वाधर्य का परिचय दिया है। एक काशीराज, अब आप सुंदर परकोटों तथा मनोहर फाटकों से शोभित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीयपुरी वाराणसी को पधारिए। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री राम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रतर्जन को छाती से लगाया और उनका गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम ने उस समय काशीराज को विदा किया। श्री रघुनाथ जी की अनुमति ले उनसे विदा ले निर्भय काशीराज तत्काल वाराणसीपुरी को चल दिए। वन से जनक राजनंदिनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप लोगों को बुलाया था। आप सभी मामना भोपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के उद्योगशील थे। तब से आज तक यहाँ आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया है। अतः अब मुझे आप लोगों का अपने नगर को लौट जाना ही उचित जान पड़ता है। इस प्रकार राजा ने अत्यंत हर्ष के साथ भरकर कहा, श्री राम आप विजयी हुए और अपने राज पर भी प्रतिष्ठित हो गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री रामचंद्र जी से सम्मानित हो वे सब राजा अपने अपने देश को चले गए। अब हनुमान जी विनम्र होकर श्री रघुनाथ जी से बोले, महाराज, आपके प्रति मेरा मान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके सिवा और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग न हो। वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राणी शरीर में ही बसे रहे। रघुकुल नंदन, नरश्रेष्ठ,
श्री राम आपका जो यह दिव्य चरित्र और कथा है, इसे अप्सराएं मुझे गाकर सुनाया करें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और इसने पूर्वक इस प्रकार का, कपि श्रेष्ठ ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी बने रहेंगे। हाँ, जब तक कपि जब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। कपे, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं अपने प्राण निकाल कर निछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊंगा। कपि श्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही पच जाए। उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार निकाला, जिसके मध्य भाग में वैदुर्य मणि थी। उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। श्री रघुनाथ जी के ये विदाई के शब्द सुनकर मायावी वानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहां से चल दिए। जय शिव गोरख प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।